आज का महानगर में आपका स्वागत है। महाराष्ट्र में आगामी विधानसभा के चुनाव अब सर पर है और सभी दलों के नेतागण अपनी अपनी प्रचार सभा में लगे हुए हैं। ऐसे में महायुति के मुख्य घटक दल भाजपा के नेता, राज्य के उप मुख्यमंत्री और गृह मंत्री देवेंद्र फडणवीस एक सभा को संबोधित करते हुए उद्धव ठाकरे पर निशाना साधते हैं और कहते हैं, आप राज्य में जगह जगह छत्रपति शिवाजी महाराज का पुतला बनाना चाहते हो तो पहले मुंब्रा में बना के दिखाओ। तो इस पर जितेंद्र आव्हाड द्वारा देखिए उन्हें किस प्रकार जवाब दिया गया है। आता माझी उद्धवजी तुम्हाला एवढीच विनंती आहे, तुम्ही म्हणता सगळीकडे शिवरायांचं मंदिर मी उभारणार, चला तर मग मुंब्र्याला शिवरायांचं मंदिर आपण उभारू, तुम्हाला मदत करण्याकरता आम्ही देखील त्या ठिकाणी तयार आहोत। आमचे मुख्यमंत्री एकनाथराव शिंदेजींच्या नेतृत्वात पहिलं मंदिर तिथे उभारू आणि छत्रपती शिवरायांना नमन करू। जिन्हें जो वक्तव्य किया है मुंब्रा के बारे में, छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में, आपकी क्या राय है? आप वो ऐसा है कि देवेंद्र जी फडणवीस की मुझे बहुत बुरा लगता है कि ऐसे आदमी को जिसको मुंब्रा के बारे में कुछ भी आता पता नहीं, कुछ भी। मुंब्रा के प्रवेश द्वार पे ही आप सब पत्रकार साक्षी हो उसकी। आपने राहुल गांधी को शिवाजी महाराज के ऊपर फूल बरसाता हुआ देखा है, आपने शरद पवार जी को उस चित्र के ऊपर फूल बरसाते हुए देखे हैं। वहाँ शिवाजी महाराज के शिल्प है, वहाँ पे तुकाराम जी के संत तुकाराम महाराज के शिल्प है, ऊपर देखेंगे तो जिजामाता और सावित्री माई के शिल्प है, और यहाँ पे फुले शाहू अम्बेडकर जी का शिल्प है, और नीचे लिखा है माझा महाराष्ट्र। ये महाराष्ट्र की विचारधारा है, और वो शिल्प जहाँ से मुंब्रा का रास्ता शुरू होता है उधर ही लगा हुआ है। मुंब्रा स्टेशन पे एक जूना मंदिर था, वो पानी में था, सब उसके ट्रस्टियों के एक करके हमने वो नया मंदिर बनाया, वो भी स्टेशन पे ही बनाया है। तो कौन ये पागल उनको बताता है जाके कि नहीं है, मंदिर नहीं है। मुंब्रा में कम से कम गिना जाए तो 101 मंदिर रहेंगे। मुंब्रा में पिछले 40 साल से कोई माहौल खराब ही नहीं हुआ, और पिछले 15 साल में तो पटाखा भी नहीं बजा। ये 2.5 साल में लेकिन माहौल खराब करने का काम कुछ संगठनों ने किया, और उन संगठनों को ये सत्ताधारियों का आशीर्वाद था। राज ठाकरे ने बयान किया था। हाँ, वही राज ठाकरे ने बयान किया कि मदरसे में जाओ तुमको मशीन गन मिलेगी। हमने कहा था मदरसा में जाओ, वस्त्रा मिला तो बताओ। जब राज ठाकरे बोलते हैं कि मशीन गन मिलेगी, मुझे वस्त्रा ढूंढ के बताओ। क्यों एक समाज को बदनाम करते हो यार? मदरसा, इसका मतलब मालूम है क्या है? गरीब बच्चों को शिक्षा, तालीम उसमें दी जाती है। कुछ मालूम नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ मुस्लिम का भय दिखा के हिंदुओं को एक करना, ये बंद कर दो यार। जिस हिंदुओं ने तुम्हारे हाथ में सब दिया था राम मंदिर का, उस राम मंदिर में तुमने किया क्या? राम की मूर्ति लाई, हजारों करोड़ रुपए खर्चे किए, और पहले बारिश में पूरा राम मंदिर की में अंदर से पानी आ रहा था। हमारे राम लल्ला के सर पे पानी गिर रहा था ऊपर से। इसके बारे में आप कुछ नहीं बोल रहे हो। ये कहाँ कितना भ्रष्टाचार हुआ? ये पानी कैसा टपक रहा है? इसके बारे में बोलो ना भाई, कुछ देश की क्षमा मांगो। सर, जिस प्रकार से देवेंद्र फडणवीस ने राहुल गांधी के ऊपर भी आरोप लगाया कि नक्सलियों के साथ अरबन। उन्होंने कहा कि उन्होंने लाल संविधान हाथ में पकड़ा है। बराबर है, ये लाल संविधान, ये राहुल गांधी के हाथ में था, वो ही संविधान मेरे हाथ में। अभी आपको मालूम है लाल रंग किससे जुड़ता है? ये प्यार का प्रतीक है लाल रंग। अब वैलेंटाइंस डे पे अपना प्यार व्यक्त करने के लिए क्या देते हो? रेड रोज। रेड रोज किसकी निशानी है? प्यार की। व्हाट डज रेड एक्सप्रेस? पैशन, लव अँड डायरेक्ट कनेक्शन विथ हार्ट। आपण जेव्हा हृदय काढतो तरुणपणी, तेव्हा हृदयाला लाल रंग देतो। लाल ही प्रेमाची निशानी है। इन्हें प्रेम समझत नहीं, इनको प्यार समझता ही नहीं है। इनके दिल में सिर्फ नफरत भरी हुई है, और इनके नफरत के दुकान के सामने हमने प्यार का माल खिलाया, मॉल।
दुकान नहीं मॉल खोला है, क्योंकि भारत को अब जरूरत है इन जैसे नफरतियों से लड़ने के लिए। भारत को प्यार बांटने के लिए मॉल लगेगा। ये क्या है ये लाल रंग? अरे क्रांति की भाषा लाल होती है, नक्सल की भाषा लाल नहीं होती है। जरा इतिहास समझ लो, फ्रेंच रिवॉल्यूशन समझ लो, पर्शियन रिवॉल्यूशन समझ लो, रशियन रिवॉल्यूशन समझ लो, फिर समझ में आएगा कि क्रांति के रंग क्या होता है। फिडेल कैस्ट्रो, चे गवेरा का रंग क्या था पहचान लो। मेरे देवेंद्र फडणवीस जैसा बुद्धिमान नेता इस स्तर पे आता है कि पुतला बना के दिखाओ मुमरा में, आप मुझे पुतला दो, शासन की जगह दो, सब परमिशंस दो, मैं पुतला बना के दिखाता हूँ। और हजारों मुसलमान आएंगे उद्धव ठाकरे के स्वागत के लिए, जो वो उसका अनावरण करने आएंगे। या ऐसे भाषा से तुम किसी शहर को बदनाम मत करो यार, उन बच्चों की जिंदगी खराब मत करो। तो जिम्मेदार गृह मंत्री हो, किसी एक शहर के दिल से नहीं खेल सकते आप। लोगों का उस शहर की तरफ देखने का नजरिया बदल जाता है। आज एक बैंक नहीं थी उस शहर में, आज 28 बैंकें हैं। एक एटीएम नहीं था, कम से कम 30-35 एटीएम है। लोन्स नहीं मिलते थे, वो कार्ड्स नहीं मिलते थे, सब मिलने लगा है। एक समय में फ्लैट 1200 रुपये में बेचे जाते थे, आज 6,500 और 7,000 में फ्लैट बेचे जा रहे हैं। आके देखो मुमरा के रास्ते। मैं आमंत्रित करता हूँ देवेंद्र फडणवीस जी को कि आओ मुमरा में, आओ मुमरा में। वोट जिहाद की वजह से 10 जगह पे, अरे मैं समझाया हूँ बार बार कि गढ़चिरौली में कितने मुसलमान थे जब तुम हार गए? नासिक में कितने मुसलमान थे जब तुम हार गए? दिंडोरी में कितने? दिंडोरी में तो हमारे 1.5 लाख वोट वो पिपारी तुत्तारी कुछ था उसको गया, तो भी 2.5 लाख वोट से जीते हम, नहीं तो 4 लाख से जीतते। कहाँ था मुसलमान? सुधीर मुनगंटीवार हारे गढ़चिरौली में, कहाँ था मुसलमान? चंद्रपुर में हारे, कहाँ था मुसलमान? तो ये बचपने की बात मत करो यार, इससे तुम इतने होशियार माने जाते हो। तो लोग अभी आप ये सब बात करने लगोगे तो लोगों के आपके बुद्धिमत्ता पे शक होगा। बोले लाल रंग नक्सली हो गया क्या? सर, जिस प्रकार से देखा जाए साधु संतों के शिवाजी महाराज के अपने ये महाराज है, ये सब बीजेपी के तोते तो बोलते रहते हैं। तोते को सुनेगा कौन? अरे हिंदू समाज कभी किसी के बोलने पे नहीं चला है, और ये हिंदू 80% है। बीजेपी मुसलमानों का भय देख के उनको डराना चाहती है, वो डरने वाला हिंदू कभी नहीं था। ये देश धर्मनिरपेक्ष है, इतना याद रखना। यहाँ पे सब भाईचारा जिंदा रहेगा, सालों साल रहा है और सालों साल रहेगा। अरे यार पत्रकारों, तुमचे तर मोबाईल बंद करा यार। सर एक सवाल है, महाराष्ट्र में जो विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं वहाँ पर 38 सीटें ऐसी है जहाँ पर शरद पवार खिलाफ अजित पवार का सामना होने जा रहा है। क्या लगता है शरद पवार के सामने अजित पवार की कितनी चुनौती है, या फिर ये सामना किस तरह से होगा? आपको याद है बारामती में बैंक खुली थी रात को 3 बजे तक, मालूम है? याद है ना? तुमने टीवी पे दिखाया था ना, बैंक बंद खुली थी, पैसे बांटे जा रहे थे, पर इलेक्शन कमीशन तो उनके हाथ में ही था, तो कुछ होना देना था नहीं था। लेकिन जिस बारामती में वो 1 लाख का लीड लेते थे, उसी बारामती में 60,000 से पीछे चले गए। लोग बहुत होशियार रहते हैं। शरद पवार जी है, और शरद पवार जी के बारे में एक लोगों के मन में आस्था है कि इस उम्र में यह आदमी 5वें स्टेज की कैंसर से लड़ाई लड़के बाहर आया है, ये हड्डी टूटी हुई है और तो भी महाराष्ट्र की लड़ाई लड़ रहा है। भतीजे ने धोखा देने के बाद भी वहाँ आज भी मजबूत खड़ा है। लोग कभी भी उनका जो योगदान है महाराष्ट्र के डेवलपमेंट में, उसको भूल नहीं सकते।
अजित पवार ने किया हुआ एक काम अजित पवार गिनवा देवे जिसमें महाराष्ट्र का भला हुआ है। एक काम, पिछले 30 साल मंत्री रहे, एक काम, और मैं कम से कम 300 काम गिनवा देता हूं जो शरद पवार ने किए और महाराष्ट्र की भलाई हुई उसकी। अरे सबसे बड़ा उदाहरण जो किसी को मालूम नहीं, बीकेसी बनाने वाला कौन था? शरद पवार। आज सबसे महंगी ये क्या है, किधर मिलती है? बीकेसी। वही इस संघर्ष में शरद पवार जी की जीत होगी। सर जिस प्रकार से देखा जाए तुरहा जीत होगी? क्या सवाल पूछ रहे हो? लोकसभा में क्या हुआ? सर अजित पवार ने अपना घोषणा पत्र सर पवार साहब का भी राजकारण से पॉलिटिक्स से अभी बाहर। देखो मैं बोल रहा हूँ, ये समझ लीजिए आप कि पवार साहब आप 84 ईयर्स के हो गए, 84 साल के हो गए। देखो मैं जब उनको देखता हूँ तो मैंने तो 35 साल से उनको देखा है, हर स्टेज को उनको देखा है। तो अब संसदीय राजनीति उन्होंने नहीं करनी चाहिए, ऐसा मुझे भी लगता है कि भागम दौड़ होती है। अब उम्र का भी, पर वो घर में नहीं बैठ सकते क्योंकि हमारे ज़िंदगी का आधार वो है, हमको रास्ते दिखाने वाले वो है, हमको रास्ते पे चलाने वाले वो है, उनको हम घर बैठने नहीं देंगे। और मैं शरद पवार जी को टीवी पे कह रहा हूँ कि आप चाहोगे भी तो हम आपको घर में नहीं बैठने